आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई के पर हमला हुआ जो कल शूज से। ये थे राकेश किशोर जो सीनियर एडवोकेट हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं और दूसरे बार काउंसिल के भी मेंबर हैं। एक मुकदमे के समाअत के दौरान इन्होंने शूज फेंक कर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला किया, जिसकी मजम्मत नरेंद्र मोदी वजीर आजम ने भी की, सोनिया गांधी सीनियर कांग्रेस लीडर ने भी की और उन्होंने कहा है कि ये दस्तूर पर हमला है। बात यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला हो या वो उस जिस कुर्सी पर बैठे हुए उस पर हमला हो या फिर दस्तूर पर हमला है, लफ्ज़े जूते से हमला हुआ है। यह वाक़या कब पेश आता है? जब पानी सर से ऊंचा होता है, जहां आपकी समात, आपकी बर्दाश्त अपने से बाहर हो जाती है, जब पैर का जूता सर तक पहुंच जाता है। चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहो, चाहे वजीर आजम रहो या फिर किसी सदर रहो मुल्क का। हम कुछ तस्वीर आपको बताएंगे कि कितने सालों बाद जूते से हमला हिंदुस्तान के आइन के महाफिज पर हुआ है। साबिका में जो है मनमोहन सिंह पर भी इसी तरीके से हमला हुआ था। ये कुछ तस्वीर है वजीर आजम मनमोहन सिंह पर जो एक रैली में खिताब कर रहे थे, इन पर जूते से हमला हुआ। टोनी ब्लेयर हैं जो वजीर आजम लंदन थे, इन पर भी जूता फेंका गया था। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के ताकतवर तरीन सदर अमेरिका जिसे बुश के नाम से लोग बच्चा बच्चा जानता है, यह ऐसा नाम था, ऐसा कोई खत्ता, ऐसा कोई मुल्क नहीं छुटा था इनकी सदारत में जहां पर बम और दहशत की आवाजें नहीं आई। तो उस जॉर्ज बुश पर भी इराक के एक सहाफी ने जूता फेंक कर हमला किया था। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर कंट्री अमेरिका के सदर पर भी हमला हुआ। अंग्रेज जिसे दुनिया में कभी सूरज डूबता नहीं, उनकी सल्तनतों में ये माहवरा कहा जाता थे। आज से 100 साल पहले कहा जाता था कि अंग्रेजों की सल्तनत में कभी सूरज नहीं डूबता। वैसे मुल्क के वजीर आजम पर भी जूते से हमला किया गया। हिंदुस्तान की जमहूरियत सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, उसके इकोनॉमिस्ट वजीर आजम पर भी जूते से हमला किया गया। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बेबाक चीफ जस्टिस है, अपने फैसलों में, अपने कलम में, बहरहाल बताने का मकसद यह है, चाहे अमेरिका का सदर हो, बरतानिया का वजीर आजम हो या हिंदुस्तान का वजीर आजम या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, जब मजहब के नाम पर किसी की दिलादारी होती है तो वो पैर का जूता सर तक पहुंचा देते हैं। यही हाल हुआ जो है राकेश किशोर के साथ भी। एक मुकदमे की समाअत हो रही थी जो लॉर्ड विष्णु के मंदिर को लेकर था, सनातन के बारे में। चीफ जस्टिस से इंसाफ मांगा गया उस जमीन के बारे में, उसको रिनोवेशन करने के ताल्लुक से। चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मसला है और आप उस पर बहस करेंगे। उसके अलावा सनातन के ताल्लुक से उन्होंने कुछ रिमार्क किए, जिसे सारे कोर्ट में मौजूद वकला की भी दिलादारी हुई, लेकिन राकेश किशोर का जज्बात और इनकी सबर का पैमाना टूट गया और वो पैर का जूता निकाल कर चीफ जस्टिस पर फेंक मारे और ये चिल्लाते हुए कि आपने सनातन के ताल्लुक से गलत बयान दिया और दिलादारी की है। बहरहाल ये दस्तूर पर हमला नहीं था या फिर कानून पर हमला नहीं था, ये पर्सनल एक दूसरे पर हमला था, क्योंकि चीफ जस्टिस का रिमार्क डायरेक्ट राज किशोर की जज्बात को ठेस पहुंचा रहा था। उन्होंने उस तरीके से उस पर हमला मारा। ये इनका कहना है कि मैंने दस्तूर पर नहीं, कानून पर नहीं, मैंने एक शख्स पर हमला किया है। लेकिन सारी मुल्क के अवाम और सारे, चाहे वजीर आजम हो या सोनिया गांधी हो, बार काउंसिल हो, ये तमाम का कहना यह है कि इनका जूता आइन पर, दस्तूर पर, चीफ जस्टिस पर किया गया है और इसकी हर तरीके से मजम्मत होनी चाहिए और मजम्मत की जा रही है। और इन्हें जो भी सजा मिलेगी वो आइन के खवानीन के दायरे में उन्हें मिलेगी। बहरहाल इसे सोचने और समझने की बात है, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे वजीर आजम हो या सदर जमहूरिया हो। अवाम के एहसासात को ठेस पहुंचती है तो जज्बात मजरूह होते हैं। अदालतों के फैसले बुनियाद पर, दलाइल पर और हक़ाइक़ पर होते हैं, मजहबी बुनियाद पर या जज्बात पर नहीं होते। इसको भी सोचने की जरूरत है। चाहे राकेश किशोर हो
یا پھر عام آدمی کسی بھی مذہب کا ہو، عدالت کے اندر مذاہب اور جذبات کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے۔